हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां भारत में आई यूरोप से और यहाँ पर अपना शासन भी किया, आक्रमण भी किए बहुत सारे और व्यापार भी किया। मतलब कई सारे उद्देश्य को लेकर आई थी। तो हम सबसे पहले आपको बता दें जो यूरोपीय कंपनियां आई उनके आने का क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी आती हैं पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, इसके बाद आपकी आती हैं डच, फिर डेनिस आती हैं, नहीं फिर अंग्रेज आती हैं, और फिर डेनिस आती हैं, फिर आपकी फ्रांसीसी आती हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी कंपनियों के आने का क्या है, क्रम है ये। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यूरोपियनों में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आए? तो कौन आए? फ्रांसीसी आए। अभी हमने यहाँ बताया ना आपको, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। सबसे अंत में कौन आए? डेनिस। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। ठीक है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो ये कब स्थापित हुई थी? 1600 में स्थापित हुई थी, है ना। और यहाँ का राजा कौन था आपका? अकबर था। क्योंकि अकबर जो है आपका 1605 में खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1605 में खत्म हुआ था, इसलिए राजा कौन था आपका? अकबर। अगला क्वेश्चन कहता है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल का अधीन रहा? तो कौन सा रहा? गोवा। गोवा जो है, इसको गोवा और पुदुचेरी को ये पुर्तगाली लोग कब्जा किए रहे और लास्ट में छोड़ के गए थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? तो वही आंसर अकबर है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। सूरत कौन सी नदी किनारे स्थित है? इसका आंसर दीजिए। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वांडीवासा युद्ध। वांडीवासा युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे और चले गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो वास्को डिगामा ने स्थापित की थी। वास्को डिगामा जो था, यहाँ से मिर्चें ले जाता था और वहाँ पर 60 गुना दाम में बेचा करता था। तो वास्को डिगामा जो भारत में आया था, वो आया था कहाँ पर? केरल के तट पर आया था। केरल के तट पर आया था, जहाँ का राजा कौन था? जमेरिन। उस समय वहाँ का राजा कौन था? जमेरिन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ कंपनी का था ये। ठीक है, किसने जहांगीर ने किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को दी थी। पहले मुगल दरबार में सबसे पहले हॉकिंस गया था, उसके बाद फिर आपका टॉमस रो गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन गया था? हॉकिंस, फिर आपका टॉमस रो हट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ये भारतीयों के मध्य नहीं हुए हैं, ये कर्नाटक में हुए हैं, लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों ने सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार में अधिक उत्पादन करवाते थे और वहाँ से अधिक अधिक प्राप्त हुआ करता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था, सूरत किस नदी किनारे स्थित है? तो उसका आंसर दीजिए। ठीक है, आगे कहता है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कहाँ पर किया था? कोचीन में किया था। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित किसने किए थे? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसी ने या फिर पुर्तगाली ने? देख कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये किसने की थी? पुर्तगाली। हमने बताया था ना, सबसे पहले कंपनी कौन सी आई आपकी? पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपकी अंग्रेज, फिर आपके डेनिस, फिर आपके फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। तो इन्होंने सबसे पहले व्यापार स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता सामूहिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी? पुर्तगालियों ने की थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट से के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली लूटपाट भी करते थे और मतलब राजनीतिक रूप से भारत में भाग नहीं लिया, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से वो कुछ भी कर सकते थे। कलकत्ता की नींव या संस्थापक कौन रखे थे? तो कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नॉग ने रखी थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने इस आरंभ की? तो डचों ने आरंभ की थी। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर दरबार में किया था। ठीक है, जहांगीर दरबार में। अगला क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निर्वासित किया गया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो कहाँ पर थी? वो हुगली तट पर थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मुंबई, ये आपको पता है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम, देखिए ये तब आप लगा पाएंगे जब ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, ये तब लगा पाएंगे। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उसका कथन सही नहीं है। ये पूछ रहा है सही नहीं है या सही है, तो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था, तो उसी ने खोज की थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्रदान की थी? तो जहांगीर ने इसे प्रदान की थी। भारत में समुद्री मार्ग खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की, ये पुर्तगाली ही था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यानी जिसे हम एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी कहते हैं, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, हमने बताया ना जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए हैं ये आपके भारतीयों के बीच नहीं हुए हैं, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए हैं। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था। उसने उस किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट का जो राजा था, जिसे हम कोझिकोड बोलते हैं, जमोरिन वहाँ का राजा था, उसी ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर? कालीकट पर स्थापित की थी। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने जारी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? फ्रांसिस अल्फांसो द अल्बुकर्क को हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिसो द अल्मीडा था, ये पहला था। ठीक है, इसे संस्थापक माना जाता है, लेकिन अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को साल्वी के स्थान पर हराया था? ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। ठीक, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ये इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? ये वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने ही फैलाया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ पर उतरा था? कालीकट। कालीकट या कोझिकोड जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? आंसर बताइए। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, सर टॉमस रो ने। गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। देखिए, गोवा दमन दीव जो था आपका, यहाँ पर ये कब्जा किए थे पुर्तगाली लोग। ठीक है, और लास्ट में छोड़े गए थे। तो गोवा और दमन दीव ये वर्तमान में एक ही हैं। दादर नगर हवेली हवेली दमन दीव एक ही हैं। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित कितने प्रदेश हैं? ये 5 रुपए क्वेश्चन है, आंसर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर सुल्तान से, किससे? बीजापुर सुल्तान से छीना था इसे। बीजापुर अब कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब स्थापित हुई थी? तो 1600 में। डच कब स्थापित हुई थी? 1602 में। और फ्रेंच काली कब स्थापित हुई? 1664 में। ठीक है, ये भी ये आपको कम पुर्तगाली और ब्रिटिश तो पता ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ये कंपनी से लेकर, तो कंपनी के क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इनको हमने सॉल्व करवा दिए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन रहेगा, तो उनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो मॉडर्न इंडिया जो है आपकी हिस्ट्री में वो हम आ चुके हैं आगे, इसी तरह लगातार बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।